जडेजा बाहर कर दिया, जडेजा बाहर कर दिया। सो आपने बाहर करा था बड़े चौड़ में कि हम तो सीएसके हैं, हमें अब जरूरत नहीं है, जडेजा खत्म हो गया। उसने दिखाया, उसने आज दिखाया जडेजा खत्म नहीं हुआ, सीएसके खत्म फिर रही है भाई। ये सच है। तभी जडेजा हंसते हंसते छोड़ के गया है और बड़ी बहुत खुश था जडेजा कि मैं इस जंगल से निकला भाई, कुछ ना कुछ तो कलेश चल रहा भाई इनसे। अच्छा सबने टीम बना ली, इनसे नहीं बन रही, क्यों? और जडेजा की जगह जिसको लेके आए हैं वो तो खिलाया भी नहीं आज इन्होंने यार। पंजाब जैसी मैनेजमेंट टीम बना ली है, सरफराज देने आप लोग शिवम दुबे का मुझे समझ नहीं आता। हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, शिवम दुबे का वो शॉट समझ में नहीं आता। मुझे इनकी पूरी टीम से शॉट समझ में नहीं आया। शिवम दुबे की बात कर रहे हो पंडित है। मैं कह रहा था कि शिवम दुबे को लेके हम लोग कह रहे थे कि भाई वर्ल्ड कप में इतना अच्छा फॉर्म है, चलो संजू अगर फ्लॉप हो गए, लेकिन उसके बावजूद एक छक्का मारने के बाद आप रविंद्र जडेजा पे वो शॉट खेल के आउट हुए हो, ये समझ में नहीं आया बिल्कुल। सिर्फ इकलौती शिवम दुबे का, शिवम दुबे अगर वहां पे रुकता तो शायद 150 का प्लेयर था वो, लेकिन उसके पास गेम ही नहीं है वो। आप शिवम दुबे से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो जो है गेम को बिल्ड कर पाए, बिल्ड करके इनिंग्स बिल्ड करके वो फिनिशर का किरदार निभाता है बस। और जडेजा उसकी नस नस से वाकिफ है, उसके सामने तो वो पैदा हुआ है सीएसके में, उसके साथ वो जीता है, उसने उसको फंसा। आपको जडेजा देखो, जडेजा को भी क्रेडिट है। अच्छा संजू ने इनकी पूरी बॉलिंग खेली है, वो बोल्ड होके चला गया, ठीक है। जडेजा ने इनकी पूरी बैटिंग को बॉलिंग कराई होगी, मतलब सीएसके वालों को तो कराई है ना। जडेजा ने एक ओवर में 2 विकेट लेके मैच डेड हो गया। इनके पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना, एक ही बंदा बचा था, शिवम दुबे, उसको उसने सेम ओवर में आउट कर दिया, मैच खत्म हो गया। तो आपको जडेजा को क्रेडिट देना पड़ेगा। घर का भेदी लंका ढाए भाई, उसको सब कुछ पता था। एंड जडेजा खुश कितना हुआ है, उसकी रिएक्शन देखते हैं आप। जो कंटेंट में गोली मारी है, कंटेंट में रियान पराग नहीं करा बाहर जाके यूं निकलो, बट एक्चुअली उसके चेहरे पे जीत गया वो, कंटेंट में था प्रियांशु। आज पूरी दुनिया ये देख रही थी ना प्रियांशु के कौन किससे बदला लेगा, कौन सही है। जडेजा को इन्होंने छोड़ा, उसने बता दिया सीएसके इज इररिलेवेंट फॉर मी नाउ यार, आई हैव मूव्ड ऑन, आई वांट टू विन, I don't want to lose in this loser team. 127. आपको पता जडेजा के साथ क्या हुआ, मैं उस दिन ही बता रहा था, जब जडेजा ने उस दिन जब छक्का चौका मार के इनको आईपीएल जिताया था ना, पूरा ग्राउंड कोई जडेजा का क्रेडिट ही नहीं दे रहा, धोनी धोनी धोनी। अरे तो जडेजा को क्रेडिट दे दो। आप भी इसमें है ना। आज जब ये हारे हैं तब आपने धोनी की बात करी। मैं ये कह रहा हूँ सबकी गलती है। आज फ्लेमिंग आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सिर्फ धोनी अकेले नहीं है। सर एक बात बताऊं, उस मैच से पहले उनकी वाइफ का स्टेटमेंट देखिए जाके जडेजा की, कि उस मैं को एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन ऐसा था कि जहां पे इज्जत ना हो ना वो छोड़ देना चाहिए। जहां पे इज्जत ना हो, जडेजा की धर्मपत्नी ने बोला था, और बहुत बड़ी बात थी, वो खुद नहीं बोले था उन्होंने, उनकी वाइफ ने स्टेटमेंट दिया था कि जहां पे इज्जत ना हो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। और हमें याद है कि जडेजा का ऑलमोस्ट डन हो गया था कि अगला सीजन सीएसके से नहीं खेलेगा। वो मैच, उसमें मेरे ख्याल धोनी ने 1 रन बनाया था, ठीक है, 0 बनाया था फाइनल में, और उससे पहले वाले में 1 रन बनाया था प्लेऑफ में, ठीक है। 0 बनाया, जडेजा आया, लास्ट की 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, बंदे ने पहले छक्का मारा, फिर चौका मारा, लास्ट बॉल पे चौका मारा, फिर धोनी ने आके कंधे में उठा लिया, कंधे में उठा लिया था, और जॉब डन, और जीत गया आप, ठीक है। वाह वाह, ये हो गई, सल्यूट मार दिया दुनिया ने, के दिए देखो ये थी कप्तानी। उससे पहले वाले सीजन में जब जडेजा कप्तान बना था ना, बेचारे की जिंदगी हराम हो गई थी, हटा दिया गया उसको। 5-6 मैच मिले थे, हारे जा रहे। मिड सीजन आपने इतने बड़े प्लेयर को मिड सीजन जलील करके, लिटरली जलील, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, ही इज अ वेरी बिग प्लेयर बाय द वे, वेरी वेरी बिग प्लेयर। ऐसा प्लेयर दोबारा नहीं आएगा, ऐसा फील्डर, ऐसा टेस्ट क्रिकेट में जो आपके तीनों फॉर्मेट, ठीक है, ऐसा प्लेयर नहीं आ सकता। उसको आपने इतना प्रेशर डाल दिया, क्योंकि सबको पता था कि धोनी जब तक है असली कप्तान धोनी ही है, वो अपनी नहीं चला सकता। मिड सीजन में आपने जडेजा को कप्तानी से हटा दिया, उसकी शक्ल पे दिखता था प्रेशर कितना है, बिकॉज द रियल कैप्टन एवरीबॉडी न्यू, इट वॉज एविडेंट। उसी पर सवाल उठाते लोग कि इट वॉज महेंद्र सिंह धोनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको तुमने आधे सीजन से कप्तानी से हटाया जडेजा को, ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है सीएसके। आज भी इतनी बुरी टीम नहीं है जो इनका हाल हो गया यार, इतनी बड़ी चैंपियन टीम का ये हाल है, सही बात है, शर्म आनी चाहिए यार। सीएसके का एक दिक्कत हो गया, इन्होंने जब ऑक्शन हुई इस बार, जैसे हम बीच में बात कर रहे थे, वेंकटेश अय्यर का ऑप्शन आया था ना, इन्होंने वेंकी पिक किया, वेंकी, क्विंटन डिकॉक, साइफर, कितने दे लिया क्या, जेमी ओवर्टन और जैक फॉक्स नहीं, कार्तिक और प्रशांत वीर, अभी बड़े प्लेयर तो ये लिए इन लोगों ने। अब देखो किसी वही ना, जडेजा को आपने आधे सीजन छोड़ दिया, आधे सीजन में बाहर निकाला, आधे सीजन में कप्तानी से निकाला, फिर ऋतुराज गायकवाड़, पहले तो धोनी ने कप्तानी करी, धोनी कप्तानी में फिर आपने बेसिकली जो भी बोला होगा उनका ये हो गया था, जैसे वाइफ को बताया मैंने, स्टेटमेंट दे दिया कि भाई जहां इज्जत नहीं है वहां पे नहीं रहना चाहिए, लेट्स मूव ऑन। उसके बाद उस बंदे ने जिता दिया आईपीएल, अपने दम पे एंड में जाके जिता दिया आईपीएल, उसकी वाहवाही हुई, वो रुक गया,
उसके बाद भी वो निकाल के ही रहे तुम, निकाल के रहे तुम जडेजा को। उसने अकेले ने हरवाया था इनको। क्या परफॉर्मेंस थी बाकी टीम की, बताना जरा। क्या कुछ भी इनकी नहीं। बॉलिंग थी, क्या इनकी बैटिंग थी, क्या रविंद्र जडेजा ने, आप अगर बताएं मुझे, क्या रविंद्र जडेजा की रीजन थे कि सीएसके हार गई थी? वॉज ही द मेन रीजन? जो लोग बोलते हैं कि खत्म, आज क्या उसने 2 विकेट ली, आपकी विकेट ले ली उसने, बताओ आप, बताओ, पोएटिक जस्टिस हो गया ना? जिस इंसान को आपने समझा कि ये तो खत्म हो चुका है, वो आपको खत्म करके चला गया। So I think CSK has to really think about what they want to achieve now, where they are headed in the next 10 years. Team is looking absolutely helpless and clueless, by the way. Shameless तो हो ही रही क्रिकेट। एटलीस्ट आपने कुछ नहीं करना भाई, स्टे ट्रू टू द फैंस। अगर हम अपना टाइम निकाल के मैच देखने बैठे हैं, यू कांट मेक 127। दिस इज नॉट इथोपियन प्रीमियर लीग, दिस इज इंडियन प्रीमियर लीग भैया। ये कोई सही बात है। इथोपिया में नहीं हो रही गेम्स यार, यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, लोग देखने बैठे हैं भाई। ये कोई मतलब वो नहीं है ना कि आपकी 2011 की पंजाब आ गई है कि कोई देखना नहीं चाह रहा, वो चीज नहीं है। समझा रहा हूँ यार।